फिजा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, शिवसेना यूबीटी नेता और उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता संजय राउत अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। राजनीति में उनके हर एक बयान का खासा प्रभाव होता है और अक्सर हंगामा भी मच जाता है। अब एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। राउत ने इस बार एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील टकटरे पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दोनों नेता अपनी पार्टी से ज्यादा बीजेपी के करीब हैं। राउत ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल को अपनी पार्टी और महाराष्ट्र की जनता के लिए सोचना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। संजय राउत ने प्रफुल्ल पटेल के लिए कहा कि आप अपनी पार्टी के नेता हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी के बजाय प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन पर नजर रखते हैं। आपको वही करना चाहिए जो सिर्फ महाराष्ट्र और मराठी मानूस के लिए सही हो। एनसीपी पवार की है, पटेल की नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ प्रफुल्ल पटेल ही नहीं, राउत ने एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील टकटरे पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि टकटरे भी धीरे धीरे बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं। उनका कहना था कि महाराष्ट्र और मराठी जनता को ध्यान में रखते हुए ही नेताओं को फैसले लेने चाहिए, लेकिन ऐसे लोग अपनी पार्टी और जनता के हितों की बजाय खुद की राजनीति और बाहरी शक्तियों के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। संजय राउत का यह बयान उद्धव गुट और एनसीपी के बीच बढ़ती राजनीतिक तनाव की कहानी को और गहरा करता है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी नेता को अपनी पार्टी के सिद्धांत और जनता की भलाई से हटकर कदम नहीं उठाना चाहिए। राउत के अनुसार एनसीपी की पहचान पवार परिवार और उनके राजनीतिक सिद्धांतों से जुड़ी है और किसी भी नेता को इस पहचान को कमजोर करने का अधिकार नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान केवल आलोचना नहीं बल्कि अगली राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। राउत ने यह संदेश दिया कि उद्धव गुट की किसी भी हाल में अपने राजनीतिक सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेगा और महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी और स्थानीय हितों को सर्वोपरि माना जाएगा। इसी बयान के बाद एनसीपी के अंदर भी हलचल बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, खासकर जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकारी अध्यक्ष पर सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाए जाएं तो पार्टी में गुटबाजी और अंदरूनी मतभेद सामने आने की आशंका बढ़ जाती है। संजय राउत ने इस बयान के जरिए यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शिवसेना यूबीटी किसी भी हाल में महाराष्ट्र और मराठी जनता के हितों को कमजोर करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी नेता को अपनी पार्टी के सिद्धांतों और मराठी जनता की उम्मीदों के खिलाफ काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह राउत का बयान सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में होने वाली घटनाक्रम की झलक भी है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 पीएम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। उद्धव गुट और एनसीपी के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और ये महाराष्ट्र की राजनीति तस्वीर को किस दिशा में ले जाता है। दरअसल आपको बता दें कि संजय राउत का बयान उस वक्त आया जब एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने मंगलवार 3 फरवरी को साफ किया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में नहीं है। ये बयान ऐसे समय आया जब दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के अंदर नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। पटेल ने बताया कि पार्टी के अध्यक्ष का पद अजित पवार के पास था और उनकी मौत के बाद पार्टी में नेतृत्व को लेकर जो चर्चा हो रही है वो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते हुई विमान दुर्घटना में अजित पवार के निधन के बाद पार्टी की ओर से लिए गए फैसलों पर जिन लोगों की बातें हो रही है उनका एनसीपी से कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया कि बाहर से लोग पार्टी के नाम पर बातें कर रहे हैं और ऐसे माहौल बनाए जा रहे हैं जबकि इन लोगों का पार्टी से कोई नाता नहीं है। पटेल ने साफ किया कि एनसीपी के फैसले सिर्फ पार्टी के अंदरूनी नेताओं और सदस्यों द्वारा ही लिए जाते हैं और बाहरी हस्तक्षेप को सहन नहीं किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार प्रफुल्ल पटेल का ये बयान पार्टी के भीतर स्थिरता बनाए रखने और अटकलों को रोकने के लिए आया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वो व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व की दौड़ में भाग नहीं लेना चाहते हैं और पार्टी के हित में फैसला लेने वालों का सम्मान करना चाहते हैं। इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि एनसीपी के नेतृत्व को लेकर स्पष्टता और पारदर्शिता की जरूरत है और पार्टी के फैसले सिर्फ उन नेताओं द्वारा किए जाएंगे जिनका पार्टी से सीधा नाता है। संजय राउत ने प्रफुल्ल पटेल पर खूब तीखा हमला बोला है और साथ ही एनसीपी और शिवसेना में जो विभाजन हुआ उसके पीछे बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। जी हाँ दोस्तों, उनका आरोप है कि बीजेपी ने दोनों पार्टियों के बीच दरार डालने की कोशिश की ताकि महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। संजय राउत ने सिर्फ पार्टी नेताओं पर ही निशाना नहीं साधा बल्कि हाल ही में हुए चंद्रपुर मेयर चुनाव पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चंद्रपुर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बहुमत नहीं मिला और दोनों छोटे दलों पर निर्भर है। राउत ने बताया कि
उद्धव ठाकरे ने वहां के शिवसेना पार्षदों को निर्देश दिया कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन न करें। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रपुर नगर निगम की कुल 66 सीटों में कांग्रेस ने 27 सीटें, बीजेपी ने 23 सीटें और शिवसेना यूबीटी ने 6 सीटें जीती। इसके अलावा बीएचपी और शिवसेना ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राउत के इस बयान का उद्देश्य सिर्फ प्रफुल्ल पटेल को आड़े हाथों लेना नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति स्थिति में उद्धव गुट की स्थिति और पार्टी अनुशासन को स्पष्ट करना भी था। राउत का यह बयान साफ संकेत है कि शिवसेना यूबीटी किसी भी हाल में अपने नेताओं और गठबंधन को नियंत्रित रखेगी और महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की बढ़ती भूमिका को चुनौती देती रहेगी। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और आने वाले दिनों में एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के बीच संबंधों और गठबंधन की रणनीतियों पर और हलचल देखने को मिल सकती है। और ये भी देखना होगा कि अब संजय राउत के पलटवार में पटेल क्या कहते हैं और किस तरीके से उनका जवाब देते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हम जरूर जानना चाहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए 4PM महाराष्ट्र के साथ। धन्यवाद।